राष्ट्रीय जनता विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर पहले तो विवादित बयान दे दिया और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। बीजेपी के प्रमुख नेता सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर स्थित घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। साथ ही सोफिया कुरैशी को देश की बेटी बताया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस की तरफ से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी। बीजेपी ने मामले को शांत करने के लिए कुछ नेताओं को उनके घर भेजा। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी के कई नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। वीडी शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर स्थित घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और सोफिया को देश की बेटी बताया। मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री विजय शाह के बयान से बीजेपी आलाकमान बेहद नाराज है और विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी है। अगर कोई जोश में कोई बात निकल गई तो उससे मेरा उद्देश्य वो नहीं था, और सेना और हमारी बहन के लिए हम कभी सोच भी नहीं सकते। इस सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने आपको कहा ना, मेरी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित मेरी सोफिया बहन है। समाज और देश को उठ करके राष्ट्र हित में आकर के उन्होंने समाज से बढ़ के काम किया है। मैं 10 बार उन्हें बहन को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। मेरा पूरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा है और मैंने ये एहसास उन बहनों के दर्द को महसूस करते हुए अगर कोई बात जोश में निकल गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। वहीं मंगलवार की शाम को विजय शाह ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मिलकर सफाई भी दी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बातचीत में विजय शाह के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा, जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है, तब बीजेपी के सीनियर मंत्री ऐसी नफरती बातें कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को सलाम करते हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी का सीनियर मंत्री कहता है कि उनकी बहन को हमने भेजा। आखिर किसकी बहन? आतंकवादियों की बहन? ये बयान आखिर किसके लिए था? जीतू पटवारी ने मांग की है कि मंत्री शाह को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए और बीजेपी को साफ करना चाहिए कि ये सोच शाह की थी या पार्टी की। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मंत्री शाह का इस्तीफा मांगने की भी अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो
नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।